अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजरी जी आपकी ईद? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ईद गुजरी। और आप लोग कह रहे होंगे हमारी ईद काफ़ी लंबी होगी है। नहीं जी, यूके की ईद बहुत ही मुख्तसर सी होती है। हम जो है ना वो उसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर दें तो एक अलग बात है। तो जैसा कि हमने इस दफ़ा काफ़ी उसको खींच के लंबा करने की कोशिश की है। जिस तरह से बच्चों को फ्राइडे को तो उन्होंने खुद ही छुट्टी की थी, थर्सडे को ईद थी, तो फिर फ्राइडे को उन्होंने खुद ही ईद की छुट्टी कर ली। तो इसी तरह आगे सैटरडे संडे की थी तो उन्हें पाकिस्तान वाले मज़े आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ऑफिशियली आप कह लें कि ईद की 3 छुट्टियाँ होती हैं। तो इन्होंने भी माशाल्लाह से वही मज़े लिए। मेरी जो है ना कुछ सेहत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर सकी हूँ। तो अभी जी बैक टू नॉर्मल हो गए हैं सब, अपनी अपनी जो है ना वो रूटीन पे वापस आ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब रेगुलरली जो है वो अपनी व्लॉगिंग करेंगे, तो आपके सामने आते जाते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे और आपके साथ रब्ता रहेगा। तो आज देखें जी, अभी से अपनी जो है ना वो वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको जल्द जो है ना वो मिल जाएगी। अभी रात का काफ़ी टाइम हो चुका है और बच्चे जो है ना कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जाना है तो चलें। उनको अभी तक जो है ना वो ईद का खुमार नहीं उतरा है। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अभी जो है ना वो तकरीबन 12 बजे का टाइम है और बच्चे जो है ना वो ज़िद करके डैडी को ले गए हैं कि हमने जो है ना अभी पिज़्ज़ा खाना है। तो बाहर जब निकले तो चाँद इतना बड़ा और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे कैमरे में या मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है कि कभी भी चाँद को जो है ना वो सही कैप्चर नहीं कर पाया। तो ये जी कैस्पियन का पिज़्ज़ा लेके आए हैं, जो इनका सबसे फेवरेट जो है वो पिज़्ज़ा है, क्योंकि बहुत सी रात को अगर इन्होंने खाना हो तो जगहों से डिलीवर भी करा सकते हैं, लेकिन जहाँ से ये खाते हैं वो लोग अव्वल तो जो है ना वो डिलीवर करते ही नहीं है, अगर करें भी ना तो काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने कहा चलें हमें 10-15 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा जो देने पड़ेंगे, तो बेहतर यही है कि हम खुद जाके ले आते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना वो ले के आए हैं। बच्चों ने फिर बैठ के खूब इंजॉय किया। असल में ये है ना कि वो मैं आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि ईद का खुमार, तो ईद जो होती है ना वो हम लोग चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ पे हो, तो हमें वो एक आदत सी पड़ी हुई है कि ईद दिन एक दिन की नहीं होती, 3-4 दिन की होती है, बल्कि ऑफिशियली 3-4 दिन की होती है। मनाते हैं हम ये पूरा जो है ना वो महीना ही है, क्योंकि ईद के बाद आपने देखा ही होगा कि कोई नानों के घर जा रहा है, तो कोई दादू के घर जा रहा है, तो कोई खाला के घर जा रहा है, तो कोई पप्पो के घर जा रहा है। तो ईद जो है ना वो काफ़ी मिल मिला के काफ़ी जो है ना वो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे तो वो सिलसिला होता कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर जो है ना वो बहुत ही मुख्तसर सी होती है। तो देखा होगा आपने जी कि अब मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे स्कूल सुबह सुबह जो है ना वो ड्रॉप किया है। अंदर पे उसको छोड़ने के लिए नहीं गई, मौसम काफ़ी ख़राब था और मैंने उसको कहा कि जब तक मैं आपको छोड़ के वापस आऊँगी उस वक्त तक जो है ना वो बारिश शुरू हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि आप चली जाएँ, मैं आपको आज सिर्फ ड्रॉप करूँगी। तो बस मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉप किया और वापस आ गए तो देखा माशाल्लाह से फिर एकदम से जो है ना वो बारिश शुरू हो गई। तो इन दिनों जो है ना वो धूप निकली नहीं है बिल्कुल भी और मौसम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इसी तरह से रहता है। मेरे ख्याल में सावन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे तो ये लगता है इस दफ़ा सर्दियाँ ख़त्म होने के साथ ही जो है ना वो सावन भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे यूके में इस तरह की गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ी। 1-2 दिन जो है ना वो 1-2 दिन जो धूप निकली है उससे थोड़ी सी गर्मी हुई थी 1-2 दिनों के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। ये देखिए जी मेडिसन आ गई है, मेरे हस्बैंड जी की मेडिसन जो है ना वो उनकी जब होती है ख़त्म होने वाली होती है तो पहले ही वो आके दे जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा मेरी मनी प्लांट को काफ़ी दिनों से मैंने इग्नोर किया, मुझे नहीं याद मैंने इसमें कब पानी डाला था। फिर आज मैंने पानी डाला क्योंकि इसके जो पत्ते थे ना वो थोड़े थोड़े मुरझाना शुरू हो गए थे, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो पानी दिया और अब जो है ना वो घर का काम काज करेंगे। तो देख लें जी, ईद ख़त्म हो गई, सब कुछ जो है ना वो अपनी जो चीज़ें हैं अपनी जगह पे आ गई। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी लिप बाम। तो मेरे पास जो है ना बीट रूट ये चुकंदर पड़ा हुआ था
तो मेरी बेटियों को बड़ी आदत है, वो अपनी जो है ना वो स्कूल जाती हैं ना, तो वो अपने पास इसी तरह से वो लिप बाम रखती हैं। तो वो उसको बड़े अरसे से ये था कि मम्मा जो है ना, मैं ये आपके लिए ना एक बड़ी अच्छी मेरे पास जो है ना वो होम रेमेडी है, बड़ा अच्छा लिप बाम बनता है, तो आप जो है ना जब लेके आएंगी ना बीट रूट, तो फिर मैं आपको बना के दूँगी। तो आज फिर उसने ये चीज़ें इकट्ठी की और वो मिल के हम दोनों ने जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा इससे पहले कि ये जो मेरे चुकंदर है ना, इनका हशर नशर हो जाए और उठा के मैं बिन में फेंक दूँ, तो चले आज फिर यही बना लेते हैं और कोई काम नहीं है तो। अच्छा जी, ये छोटे छोटे कंटेनर्स जो है ना वो मैं लेके आई थी। तो अगर किसी किस्म की भी आपने जो है ना वो कोई होम रेमेडी बनानी हो, तो ये साथ ये भी है और उसके साथ ये लिखा हुआ है कि जिस तरह की भी कोई क्रीम आपने बनानी है, कोई फेशियल बनाना है, जो भी चीज़ बनानी है, तो वो आप इसके इसमें मतलब डाल के उसके ऊपर आप ये स्टिकर वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, ताकि आपको पता चले कि ये इसमें कौन से है जार में या कौन से कंटेनर में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो ये बस एक ही जो है ना वो चुकंदर मैं काट लूँगी और इसको फिर ग्राइंड कर लूँगी, और इसका जो जूस है वो निकाल के तो उसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। तो ये देखें, सारे हाथ जो है ना वो मेरे रेड हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको वॉश करूँगी, क्योंकि जो है ना साफ़ सुथरा जो है ना बनाना चाहिए, क्योंकि ये लिप्स के लिए है। तो मैंने इसको सारा जो है ना वो ग्राइंड कर लिया, किसी किस्म का मैंने इसमें कोई भी पानी जो है ना वो ऐड नहीं किया। अब इसमें इसको जो है ना वो स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसमें से ये जूस निकल आया है, और इतना ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। तो अच्छी तरह से स्क्वीज़ करने के बाद ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ये निकल आया है इसमें से जूस। अब इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड कर लेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से जो है ना वो हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारी जो लिप बाम है वो तैयार हो जाएगी। आपको किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल किस्म की कोई चीज़ इसमें नहीं होगी, बल्कि ये सब जो है ना वो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और इससे ये है कि यकीनन आपके लिप्स जो है ना माशाल्लाह से रेड और पिंकिश हो जाएंगे। ये इसमें मैंने डाली है जी वैसलीन डाली है, इसमें एलोवेरा डालूंगी, और इसके अलावा अगर आपके पास जो है ना वो रोज़ वाटर है वो भी यूज़ कर लें, और उसके अलावा अगर आप जो है ना वो खुशबू के लिए किसी किस्म का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब जो है ना चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। मैं लेवेंडर का ऑयल का सिर्फ जो है ना जस्ट एक ड्रॉप जो है ना वो इसमें करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो बस उसके बाद ये है कि मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे, तो आपकी जो लिप बाम है वो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, इतनी ज़बरदस्त बनी है ये, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। तो ये मेरी बेटी की बड़ी टाइम से ख्वाहिश थी कि ये करें, तो आज उसके पास टाइम था और उसको याद आ गई, और मेरे पास भी चुकंदर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो दोनों मिलके यही बना लेते हैं आज। तो ये जी, अब ये इसने उठा के इसको फ्रिज में रख दी है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ये टेक्सचर बना है, और बहुत ही ये जो है ना वो इफ़ेक्टिव है आपके लिप्स के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत नेचुरली जो है ना वो पिंक होते हैं, और दूसरा सॉफ्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके लिप्स को बहुत ही नरम मुलायम कर देते हैं। तो वो जो फटे फटे आपके लिप्स रहते हैं ना, सम टाइम वैसे तो वो पानी की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर इनको इस तरह से ये वाली बाम लगाएंगी, क्योंकि ये लिप बाम बन गई है, तो इससे ये है कि आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। खाना बना रही थी तो हस्बैंड जी ने कहा जी मुझे चाय बना के दें। चाय कितों बना के दें दी मैं, दूध ही ख़त्म था, पुट्ठे कामों में लगी रही हूँ, तो फिर ये है कि देखा ही कोई नहीं है कि दूध ख़त्म हुआ पड़ा है। हस्बैंड जी ने फिर मुझे दो चार बातें सुनाई, और हमने भी बड़े फ़राख दिली से सुनी, क्योंकि हमने जो है ना वो की गलती थी। वो पहले चीज़ें लेके आए तो मुझे याद ही नहीं रहा कि उनको बताती कि दूध ख़त्म हो गया है, क्योंकि ख़ुद चाय पी नहीं है। तो मैंने कहा जब वो आएंगे तो पीऊँगी, तो मेरे दिमाग में कोई नहीं था, और देखा ही कोई नहीं कि दूध ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ से फिर मैंने आके, यही शॉप खुली हुई थी, यहाँ से आके फिर दूध लिया, और साथ में मैंने योगर्ट भी ले लिया, और उन्होंने अपने जो वो खाने वाले होते हैं ना टमाटो वो लिए,
और यहाँ पे मेरा एक और भला हो गया। यहाँ से जाते जाते हम जो है ना वो तंदूर की रोटियाँ लेके गए, क्योंकि मैंने उनके लिए बनाए थे रेड किडनी बीन्स और अपने लिए जो है ना वो चांप्स बनाई थी। तो हम लोगों ने तो वो खाई, तो उनके लिए फिर यहाँ से मैं रोटियां लेके गई। मैंने कहा चलें, आप जो है ना आज आप भला कर ही रहे हैं तो फिर पूरा भला करें, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि दो चार बातें अगर मैंने फ़राख दिली से सुनी है तो मेरा भी भला हो गया कि मैं रोटी भी ले गई और मेरा काम और आसान हो गया। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त किस्म की तंदूर की रोटियाँ हैं और यहाँ से बहुत ही अच्छी मिलती हैं। बिल्कुल ये ग्रोसरी की शॉप के साथ ही टेक अवे है। यहाँ से रोटी, दाल, सालन, चावल, बिरयानी सब कुछ जो है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी कहें, कबाब, सीख कबाब सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो वो सब कुछ यहाँ से मिल जाता है और रोटियाँ जो है ना ये तंदूर की बहुत ही ज़बरदस्त लगाते हैं। तो पहले तो बड़ी मज़े की गुदली सी सही जो पाकिस्तानी तंदूर पे लगी होती हैं वो लगाते थे, लेकिन अब ये है कि थोड़ी रोटी जो है ना वो पतली हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रोटी होती है इनकी तंदूर की। तो यहाँ पे जी हमारा खाना भी तैयार हो चुका है और हमने भी जो है ना वो ईद के मज़े लिए हैं और हमने जो चाँप्स बनाई हैं बिल्कुल टेस्ट वही था, वही जो है ना इसका ज़बरदस्त किस्म का जो कह लें कि कुर्बानी के गोश्त वाला तो टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमने कुर्बानी वाली ईद का मज़ा ज़रूर लिया है। तो यहाँ पे मैं जो है ना मौसम क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा हो रहा था, बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने बाहर जो है ना वो गार्डन की डोर खोली और यहाँ पे बैठ के खाने लगी। तो ठीक है जी, चलें इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।